नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग बनिया आपका स्वागत करता है मेरे चैनल ट्रेडिंग बनिया पे। दोस्तों, आप सबको क्रिसमस की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी मेरी क्रिसमस। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी एंड निफ्टी के वीकली एनालिसिस करने वाले हैं। ये देखने वाले हैं कि वीक भर में क्या मोमेंटम हुआ एंड ये जो हमारा कमिंग वीक है इसके अंदर बैंक निफ्टी निफ्टी क्या प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करेंगे हमारे बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट से। दोस्तों, लास्ट वीक की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में फाइनली हमें यहाँ पे एक पॉज कैंडल देखने को मिल चुकी है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर एक रेड कैंडल देखने को मिली है। दोस्तों, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही स्ट्रेच हो चुके थे, खास करके निफ्टी। तो एक पॉज यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी था मार्केट के लिए। आइदर यहाँ से ही अपसाइड कंटिन्यू कर सकता है या फिर डाउन साइड एक सेलिंग प्रेशर में आ सकता है। और उसका जो प्रीवियस सपोर्ट है समवेयर अराउंड इस लेवल के आसपास 46,300 के आसपास उसको रिटेस्ट भी कर सकता है। तो दोस्तों, अभी के लिए हम एग्रेसिव सेलिंग या बाइंग नहीं करने वाले हैं बिकॉज मार्केट हाईली वॉलेटाइल हो चुका है। बिकॉज अगर आप कुछ दिन से देख रहे होंगे मार्केट 600 पॉइंट्स अपसाइड मूव कर जाता है, फिर डाउन साइड मूव कर जाता है, फिर एक रिकवरी आ जाती है। तो एक जिगजैग पैटर्न के अंदर मार्केट मूव कर रहा है। तो क्वांटिटी को दोस्तों कम करके चलेंगे। 50% क्वांटिटी में हम यहाँ काम करने वाले हैं जब तक कोई मेजर लेवल्स का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं हो जाता। दोस्तों, इस वीक की अगर बात करें तो हमारे पास सिर्फ 4 वर्किंग डेज हैं, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। थर्सडे को ही हमारी मंथली एक्सपायरी है बैंक निफ्टी एंड निफ्टी की एंड इसी वीक हमारी मंथली कैंडल भी क्लोज हो जाएगी। तो लेट्स सी मार्केट कहाँ क्लोज देता है हमें। आइदर ये 48,500 49,000 इन लेवल्स तक भी जा सकता है या फिर मार्केट डाउन साइड ट्रेस करके इन लेवल्स के आसपास भी हमें क्लोजिंग दे सकता है। डेली चार्ट्स की अगर दोस्तों यहाँ पे बात करें हम, तो डेली चार्ट्स में एक एम पैटर्न आपको बनता हुआ दिख रहा होगा मार्केट के अंदर। यहाँ पे मार्केट यहाँ से एक स्ट्रेच हुआ, सेलिंग पर इनिशिएट हुआ, फिर पुल बैक आया एंड फिर से यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर इनिशिएट हो रहा है। अगर एम का जो हमारा लो है जो कि है 47,000 के आसपास, जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं आता हम एग्रेसिव सेल नहीं करने वाले। 48,000 दोस्तों एक ऐसा लेवल है जहाँ से कंटिन्यूसली रिजेक्शन आ रही है मार्केट के अंदर। यहीं से एक सेलिंग प्रेशर इनिशिएट हुआ था, मार्केट जब इस लेवल पर दोबारा गया तो फिर से यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर इनिशिएट हो रहा है। तो जब तक मार्केट 48,000 48,100 इन लेवल्स के ऊपर नहीं सर्वाइव कर जाता तब तक हम एग्रेसिव बाय नहीं करने वाले। अगर मार्केट फ्लैट खोल के डाउन साइड चलना स्टार्ट हो जाता है आपका, तो 47,000 तक ये जो 500 पॉइंट्स की रैली है हम 50% क्वांटिटी में ही कैप्चर करने वाले हैं। 47,000 के नीचे अगर हमें क्लोजिंग मिल जाती है तो ही हम यहाँ पे एग्रेसिव शॉर्ट का कुछ प्लान करने वाले हैं। अगर मार्केट अपसाइड चलना स्टार्ट होता है तो 48,000 तक आपकी 50% क्वांटिटी, उसके ऊपर ही हम 100% क्वांटिटी में डील करने वाले हैं। एग्जैक्ट लेवल्स की अगर बात करें 15 मिनट चार्ट में, तो मार्केट दोस्तों हमारी फ्राइडे को ऑलमोस्ट एक फ्लैट ओपनिंग हुई, स्लाइड पुल बैक के बाद मार्केट फिर अपसाइड चलना स्टार्ट हुआ। जहाँ से लास्ट टाइम इसकी एक सेलिंग प्रेशर इनिशिएट हुआ था नियर टू 48,000 48,050, वहीं से फिर से एक गिरावट आनी स्टार्ट हुई है। क्लोजिंग भी दोस्तों थोड़ी सी हमें डाइसी मिली है, एक नेगेटिव क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है मार्केट के अंदर। 47,500 के आसपास एक क्लोजिंग है। आपको ये चेक करना पड़ेगा बायर्स एंड सेलर्स के स्टॉप लॉसेस कहाँ पे हैं। अगर बायर्स की बात करें तो उनका स्टॉप लॉस होगा समवेयर अराउंड 47,400 300 इन लेवल्स के आसपास, जहाँ पे ये आपको रिसेंट स्विंग्स दिख रहे होंगे। उसके अलावा बायर्स का स्टॉप लॉस होगा 47,000 46,900 इस एरिया के आसपास। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद इनका ब्रेकडाउन करना स्टार्ट करता है 47,400 का, तो 50% क्वांटिटी में सेल का प्लान करेंगे। अगर मार्केट 47,000 के नीचे आ जाता है तो हम अपनी क्वांटिटी को ऐड ऑन भी कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम सेलर्स की बात करें तो सेलर्स का स्टॉप लॉस होगा फर्स्ट यहाँ पे 47,700 750 इन लेवल्स के आसपास। उसके बाद सेलर्स का स्टॉप लॉस होगा 48,000 48,100 इस जोन के आसपास। तो इसके ऊपर ही हम कुछ यहाँ पे बाइंग का प्लान करने वाले हैं। सेलिंग के लिए क्राइटेरिया आपका ये होने वाला है कि अगर मार्केट फ्लैट खोल के 47,400 350 इन लेवल्स के नीचे 5 मिनट सर्वाइव कर जाती है, मतलब कि आपकी जो 5 मिनट से कैंडल बनने वाली है वो सर्वाइव करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मार्केट नीचे की तरफ आया एंड सडनली पुल बैक देगी अपसाइड, नहीं। एक 5 मिनट कैंडल इन लेवल्स के नीचे क्लोज हो जानी चाहिए, उसके ब्रेकडाउन के बाद हम सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। सिमिलरली अगर बाइंग का प्लान करना है तो 47,700 750 इन लेवल्स के ऊपर मार्केट को 15 मिनट से कैंडल क्लोज देनी पड़ेगी। दोस्तों, क्राइटेरिया याद रखना कि डाउन साइड 5 मिनट्स कैंडल क्लोज होनी चाहिए, अप साइड 15 मिनट्स कैंडल क्लोज होनी चाहिए, तो ही हम यहाँ कुछ बाय या सेल का प्लान करने वाले हैं। दोस्तों, अब बात आ जाती है कि व्हाट इफ अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है, उस केस में हम कैसे प्लान करेंगे। अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है समवेयर अराउंड 47,900 800 इन लेवल्स के आसपास अगर ओपन हो जाता है, तो ऊपर की साइड में ये एक आपका एक रेजिस्टेंस एरिया है। दोस्तों, ये एरिया भी 2 बार टेस्ट हो चुका है, तो काइंड ऑफ वीक हो चुका है। बट चांसेस आर कि अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है, सेलर्स ट्राई करेंगे फिर से यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट करने के लिए। मार्केट यहाँ से वॉलेटाइल हो सकता है, हम इमीडिएट कोई ट्रेड प्लान नहीं करने वाले। अगर मार्केट अपसाइड ओपन होकर एक रेंज बनाना स्टार्ट कर दे 15 टू 45 मिनट्स, यहाँ पे एक रेंज बननी स्टार्ट हो जाती है। रेंज के ब्रेकआउट के बाद हम यहाँ प्लान करने वाले हैं।
गैप अप खुलने के बाद दोस्तों यहाँ पे फाइट होनी चाहिए बिटवीन सेलर्स एंड बायर्स। तो अगर फाइट होती है तो यहाँ पे साइडवेज रेंज बननी स्टार्ट हो जाएगी आपकी। रेंज के बाद अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है तो बाई का प्लान हम कर सकते हैं यहाँ पे। सिमिलरली अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है इन लेवल्स के आसपास 47,200 47,300 इन लेवल्स के आसपास, तो वेट करने वाले हैं। डाउन साइड ये सपोर्ट एरिया बन चुका आपका, यहाँ से बायर्स एक्टिवेट हो सकते हैं। वो ट्राई करेंगे पहले यहाँ से गैप फिल हो जाए, फिर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हो, उसके लिए हम प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। अगर मार्केट पुल बैक देके नीचे की तरफ चलना स्टार्ट होता है तो बहुत कम क्वांटिटी 30 to 40% में ही डील करने वाले हैं। 47,000 के नीचे आप फुल क्वांटिटी को ऐड ऑन कर सकते हैं। बट बेस्ट केस सिनेरियो हमारे बनते हैं कि मार्केट फ्लैट ओपन होकर आइदर ब्रेकआउट करे या फिर ब्रेक डाउन करे। तो दोस्तों ये थे हमारे बैंक निफ्टी के एनालिसिस। चलिए निफ्टी को देखते हैं। दोस्तों निफ्टी की अगर हम यहाँ वीकली चार्ट्स की बात करें तो फाइनली एक पॉज कैंडल देखने को मिल चुकी है। कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे हमें 1 2 3 4 5 6 7 वीक से यहाँ पे ग्रीन कैंडल थी। उसके बाद एक पॉज कैंडल आई है जो कि डोजी टाइप कैंडल है। तो चांसेस आर कि मार्केट यहाँ से अपसाइड कंटिन्यू कर दे एंड 22,000 के आसपास एक ऑल टाइम हाई बना दे, या फिर मार्केट 21,000 के नीचे आके समवेयर डाउन इस लेवल्स को भी टेस्ट कर सकता है। अगर मार्केट दोस्तों डाउन साइड चलना स्टार्ट होता है तो मार्केट के पास एक गैप भी पेंडिंग है जो फिल आउट हो सकता है। तो डाउन साइड टारगेट हमारा निफ्टी के अंदर होने वाला है 20,200 300 इन लेवल्स के आसपास। एंड अपसाइड के लिए मैं टारगेट प्लान करके चल रहा हूँ 22,000 22,500 इन लेवल्स के आसपास। दोनों साइड का प्लान करके चलेंगे बट क्वांटिटी कम ही रखने वाले हैं बिकॉज दोस्तों मार्केट हाईली वॉलेटाइल हो चुका है। डेली चार्ट्स की बात करें तो ये स्लाइड पॉजिटिव है कंपेयर टू बैंक निफ्टी, बट यहाँ पे कंफ्यूजन जनरेट हो रही है। सेलिंग प्रेशर के बाद मार्केट में पुल बैक आ रहा है, तो आइदर ये यहाँ से कंटिन्यू कर सकता है डाउन साइड, एक एम पैटर्न बन जाए, या फिर मार्केट फिर से अपसाइड जाके नियर टू रेजिस्टेंस एक कैंडल हमें क्लोज करने को दे दे। तो अगर मार्केट हायर साइड पे कहीं क्लोज हो जाता है तो ये पॉजिटिव साइन माना जाएगा। चांसेस आर कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट दे दे। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होकर या फ्लैट ओपन होकर डाउन साइड आती है 21,000 के आसपास, तो ये कैंप पैटर्न बन जाएगा, हम एग्रेसिव सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। एग्जैक्ट लेवल्स की अगर बात करें 15 मिनट चार्ट में, प्लान किस में होना चाहिए आपका, एक सेलिंग प्रेशर के बाद मार्केट के अंदर पुल बैक आया, फिर ऑलमोस्ट मार्केट यहाँ पे वॉलेटाइल हो चुका है। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है इसी रेंज के आसपास, जब तक ये 21,400 क्रॉस नहीं करता अपसाइड हम बाय का प्लान नहीं करने वाले। एंड डाउन साइड 21,250 260 इन लेवल्स के आसपास जब तक ये नीचे ब्रेक डाउन नहीं करता हम सेलिंग का प्लान नहीं करने वाले। बीच में ये आपका नो ट्रेड एरिया है, कुछ मत प्लान कीजिए। नीचे के साइड में यहाँ पे सारे बायर्स के स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं। अपसाइड इस स्विंग के आसपास इस 21,500 इन लेवल्स के आसपास सेलर के स्टॉप लॉस हैं। तो मेजर लेवल्स का जब तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता हम कुछ प्लान नहीं कर सकते निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी के अंदर आपके ट्रेड्स बनते हैं बिकॉज स्विंग पास में ही है, बट निफ्टी के अंदर कोई मेजर स्विंग नहीं बन रहे एंड लेवल्स आपके अभी दूर हैं। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर 21,400 इसको क्रॉस करता है एंड 15 मिनट से कैंडल सर्वाइव कर जाती है तो हम बाई का प्लान करने वाले हैं। टारगेट होगा फर्स्ट हमारा 21,500। फ्लैट ओपन होने के बाद अगर डाउन साइड क्रॉस करता है 21,250 260 इन लेवल्स को और 5 मिनट की कैंडल यहाँ पे सर्वाइव कर जाती है जस्ट लाइक बैंक निफ्टी, तो वही हम कुछ यहाँ सेलिंग का प्लान करने वाले हैं। बट प्रॉब्लम ये है दोस्तों हर लेवल पे यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है। क्लोज होने के साथ साथ हमें एक प्राइस एक्शन भी चाहिए मार्केट के अंदर लो एंड लो फॉर्मेशन का, ताकि डबल कंफर्मेशन हो पाए सेलिंग के लिए। तो बाइंग साइड इजी है, अगर एक कैंड क्लोज हो जाती है 15 मिनट्स की तो हम फ्लो में बाइंग का प्लान कर सकते हैं। बट डाउन साइड पहले कैंड क्लोज हो जाने दीजिए, उसके बाद हमें एक प्राइस एक्शन भी बिल्ड हो जाना चाहिए निफ्टी के अंदर। निफ्टी की टारगेट हम रखने वाले हैं 21,000 के आसपास। इसके नीचे अगर मार्केट आता है तो ही हम कुछ एग्रेसिव क्वांटिटी में शॉर्ट का प्लान करेंगे। बीच में क्वांटिटी को 50% ही रखिए या उससे कम ही रखिए, अपना रिस्क मैनेज करके चलिए दोस्तों निफ्टी के अंदर भी व्हाट इफ अगर यहाँ पे गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाए। अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है तो चांसेस आर कि यहाँ से सेलर्स फिर से एक्टिवेट हो सकते हैं एंड एक गैप फिलिंग आ सकती है मार्केट के अंदर। मार्केट यहाँ पे फिर से वॉलेटाइल हो जाएगी, हम ट्रेड प्लान नहीं करने वाले। सिमिलरली अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाती है तो जितने बायर्स होंगे यहाँ पे वो इनिशियली अपनी पोजीशन निकालनी स्टार्ट करेंगे। तो आइदर ये अपसाइड मूव हो सकता है गैप फिलिंग के लिए या फिर सडनली डाउन साइड चलना स्टार्ट हो सकता है। अगर मार्केट अपसाइड जाता है तो कोई ट्रेड प्लान नहीं करने वाले। गैप फिलिंग के बाद मार्केट फिर से नीचे आ जाएगा, एक वोलेटाइल मार्केट देखने को मिल सकती है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद सडनली नीचे की तरफ चलना स्टार्ट हो जाए तो नियर टू 21,000 21,050 इन लेवल्स के आसपास मार्केट जब रेंज बनाएगा, रेंज के बाद जब ब्रेकडाउन होगा तो हम यहाँ फ्लो में सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे निफ्टी के एनालिसिस एंड आज के एनालिसिस हमारे पूरे होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं एंड मेरे चैनल ट्रेडिंग मनी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली एनालिसिस वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, पैसा कमाते रहिए। थैंक यू।